हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे एसपीडी समान अध्ययन सेट 91 से देखेंगे। धान की खेती प्रतिरोपाई बुनाई द्वारा की जाती है। यानी जो धान की खेती जो है वो प्रतिरोपाई बुनाई विधि द्वारा क्या किया जाता है, की जाती है। कर्म ही पूजा है, यह उक्ति गांधी जी ने कहा था। यानी गांधी जी ने कहा था, यानी गांधी जी का उक्ति क्या है, कर्म ही क्या है, पूजा है। क्या है तो कर्म ही क्या है, पूजा है। किसका उक्ति है तो गांधी जी का युक्ति है। फासिज्म का जनक वनीटो मुसोलिनी को कहा जाता है। यानी फांसीवाद का जनक किसे कहता है तो मुसोलिनी को कहा जाता है। फांसीवाद के जनक किसे तो मुसोलिनी को कहा जाता है। नेत्रावती नदी दक्षिण की ओर बहती है। यानी नेत्रावती नदी जो है किस दिशा में बहती है तो दक्षिण दिशा में बहती है। नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास बसा है। यानी नंदी हिल्स जो है कहाँ बसा हुआ है तो मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। और मैसूर शहर जो होता है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कर्नाटक राज्य में पड़ता है। आगे देखते हैं। होगेनकाल झरना कावेरी नदी पर स्थित है। यानी होगेनकाल झरना जो है किस नदी पर स्थित है तो कावेरी नदी पर स्थित है। अक्षर दसोहा साक्षरता से संबंधित है। यानी अक्षर दसोहा जो है किससे संबंधित है तो साक्षरता से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर केजे उदेसी थी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी तो केजे उदेसी थी। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था तो 1935 में हुआ था। आगे देखते हैं। बेलूर और हलेबीड में निर्माण किए गए मंदिर 12वीं सदी के हैं। यानी जो बेलूर और हलेबीड में जो निर्माण किया गया मंदिर जो है किस सदी का है तो 12वीं सदी का है। मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक से परिकलित होती है। यानी मुद्रास्फीति जो होता है थोक मूल्य सूचकांक से क्या होता है, परिकलित होता है। वनस्पति पृथ्वी के जैव घटक के उदाहरण है। यानी वनस्पति ये सब जो हैं पृथ्वी के जैव घटक के क्या है, उदाहरण हैं। कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा थे। यानी कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे तो पंपा थे। गंग वंश की प्रथम राजधानी कोलार थी। यानी गंग वंश जो है उसका प्रथम राजधानी कहाँ है तो कोलार है। कोलार कहाँ पड़ता है तो कोलार जो है कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखते हैं। पुर्तगाली यात्री नुनीज मुलिक्का अर्जुन के काल में भारत आया था। यानी पुर्तगाली यात्री जो होता है नुनीज जो है मुलिक्का अर्जुन के काल में क्या हुआ था, भारत आया था। आगे देखते हैं। सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं तकनीकी म्यूजियम बेंगलोर में स्थित है। यानी सर एन विश्वेश्वरैया औद्योगिक और तकनीकी म्यूजियम जो है कहाँ पे स्थित है तो बेंगलुरु में स्थित है। सेल को समानांतर जोड़ने पर ईएमएफ घटता है। यानी जब सेल को हम लोग समानांतर जोड़ते हैं तो उसका ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है क्या होता है, घट जाता है। एक माइकल फैराड यानी एक माइकल फैराड जो होता है 10⁻⁻6 फैराड के बराबर होता है। यानी एक माइकल फैराड जो होता है 10⁻⁻6 फैराड के क्या होता है, बराबर होता है। बीन फसल नाइट्रोजन को निश्चित करने में सहायक होता है। यानी जो बीन फसल जो है नाइट्रोजन को निश्चित करने में क्या करता है, सहायता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, जो चूने का पानी होता है उसे दूधिया रंग में क्या कर देता है, बदल देता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है। जब कार्य करता है मानव तो उसके द्वारा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है प्रयुक्त होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है तो कृष्णा नदी पर है। कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओकेंजोमीटर जो से पौधे की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। यानी ओकेंजोमीटर जो होता है एक क्या होता है, ओकेंजोमीटर जो होता है, ओकेंजोमीटर से क्या होता है, पौधे के रेखीय वृद्धि दर क्या किया जाता है, मापा जाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है कहाँ स्थित है तो पूना में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। यानी पोलियो वायरस का खोज जो होता है 1908 ईस्वी में कौन कौन किया था तो कार्ल लैंडस्टीनर और इरविन पोपर ने किया था। आगे देखते हैं।
आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, यानी आरएनए जो होता है एंजाइम संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी कोचीन नगर को कहा जाता है, यानी अरब सागर की रानी किस नदी को कहा जाता है, यानी अरब सागर की रानी जो होता है कोचीन नगर को कहा जाता है। किस नगर को, तो कोचीन नगर को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो जिसको मिलता है उसमें 1 करोड़ की राशि जो होता है उसे पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। मोटर कार का आविष्कारक कार्ल बेंज ने किया था, यानी मोटर कार जो है उसका आविष्कारक कौन किया था, तो कार्ल बेंज ने किया था। कौन किया था, कार्ल बेंज ने किया था। कब किया था, तो 1886 ईस्वी में किया था। सबसे दुर्बल क्षार अमोनिया है, यानी सबसे दुर्बल क्षार जो है क्या है, अमोनिया है। फाउंटेन पेन केशिकत्व क्रियाशीलता पर कार्य करता है। जो फाउंटेन पेन जो है केशिकत्व क्रियाशीलता पर क्या करता है, कार्य करता है। कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सर्वप्रथम एम्फीबिया विकसित हुआ, यानी कीट, सरीसृप, पक्षी तथा एम्फीबिया में सबसे पहले एम्फीबिया क्या होता है, विकसित हुआ। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है, यानी जो फ्यूज तार होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। चीनी में लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुई थी। इन जो चीन जो है चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी में हुआ था। मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, यानी मानव शरीर में जो होता है दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है कौन सा है, तो थायराइड है। आगे देखते हैं। फ्रंट कॉल शब्द तैराकी से संबंधित है, यानी जो फ्रंट कॉल शब्द जो है किससे संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। 4 आश्रम का संबंध जीवन के चरणों से है, यानी जो 4 आश्रम का संबंध जो है जीवन के चरणों से है। खेलों की रानी एथलेटिक्स कहलाता है, यानी खेलों की जो रानी है उसे क्या कहते हैं, एथलेटिक्स कहलाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी, यानी कनिष्क की राजधानी कहाँ था, पुरुषपुर था, जो कहाँ पड़ता है, पेशावर थी। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था, यानी पुलकेशन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को किस नदी पर, तो नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था, पराजित किया था। चालुक्य की राजधानी वातापी है, यानी चालुक्य की राजधानी कहाँ है, वातापी है, और वातापी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया, यानी जो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या होता है, उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उच्चतम मापकन क्या होता है, जीडीपी होता है, यानी किसी देश के द्वारा आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है, जीडीपी होता है, यानी जिस देश का जीडीपी अधिक होता है उसका आर्थिक वृद्धि उतना ही क्या होता है, अधिक होता है। नेफा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है, यानी जो नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का क्या है, पुराना नाम है। दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है, यानी दमन दीव जो है उसको कौन से खाड़ी अलग करता है, तो खंभात की खाड़ी जो होता है अलग करता है। विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न जौ है, यानी विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, जौ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में लाया था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज के मांग जो होता है, प्रस्ताव जो होता है वो लाहौर अधिवेशन में लाया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। उसी समय क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग होता है। भारत का सबसे पुराना आधुनिक कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ था, यानी भारत में सबसे पुराना कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था। हेनरी प्रेक तत्व की इकाई है, हेनरी जो होता है प्रेक तत्व की क्या होता है, इकाई है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 13.40 मीटर होता है, यानी बैडमिंटन कोर्ट जो होता है उसका लंबाई कितना होता है, तो 13.40 मीटर होता है। नाजीवाद का संस्थापक एडोल्फ हिटलर था, यानी नाजीवाद के संस्थापक कौन था, एडोल्फ हिटलर था। फांसीवाद का कौन था, तो फांसीवाद का मुसोलिनी था, और नाजीवाद का कौन था, एडोल्फ हिटलर था। पानी का अनुभार 18 AMU होता है, यानी जो पानी है उसका अनुभार कितना होता है, तो 18 AMU होता है।
सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन है, यानी जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। नाइट्रोजन के संपर्क में आने के कारण मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला होता है, यानी जब नाइट्रोजन के संपर्क में आता है तो मोमबत्ती का बाहरी भाग का लौ जो होता है कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है, जो कुकी जनजाति होता है वो कहाँ निवास करता है, तो मणिपुर में निवास करती है। भारत के संविधान अनुच्छेद 51A का संबंध मूल कर्तव्य से है, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध जो होता है किससे है, तो मूल कर्तव्य से है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, यानी एक अश्व शक्ति जो होता है कि एक अश्व शक्ति जो होता है किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अल्बुरीन 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था, यानी जो अल्बुरीन जो होता है 11वीं शताब्दी में क्या होता है, मोहम्मद गजनवी के समय में क्या आया था, भारत आया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यानी जो दुनिया जो है उस सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। आगे देखते हैं, टेलीस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो ने किया था, यानी जो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। पीत का उत्सर्जन यकृत द्वारा होता है, यानी जो पीत है उसका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो यकृत द्वारा होता है। भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई सुब्रायन थी, यानी भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, राधाबाई सुब्रायन थी। आगे देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं, ऋषभ देव को माना जाता है। वो क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। आगे देखते हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब थे, यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो हज़रत मोहम्मद साहब थे। पारसिक या जरथुस्ट्र धर्म के संस्थापक संत जरथुस्ट्र थे, यानी पारसी या जरथुस्ट्र धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जरथुस्ट्र थे। आगे देखते हैं, यहूदी धर्म का स्थापना मूसा ने किया, यानी यहूदी धर्म जो है उसका स्थापना कौन किया था, पैगंबर किया था, और पैगंबर अब्राहम किया था। कौन किया था, पैगंबर अब्राहम किया था, ये गलत है, यानी यहूदी धर्म की स्थापना जो होता है पैगंबर अब्राहम ने किया था। हरिप्रसाद चौरसिया एक विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, यानी जो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं एक विश्व प्रसिद्ध क्या है, बांसुरी वादक हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी जो संपूर्ण क्रांति है उसका नारा कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे देखते हैं, नागर शैली के मंदिर उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिणी भारत और बेसर शैली का मंदिर चालुक्य के क्षेत्र में मिलता है, यानी कहने का मतलब है नागर शैली का मंदिर जो होता है उत्तरी भारत तथा द्रविड़ शैली का मंदिर जो होता है दक्षिणी भारत में, और बेसर शैली का मंदिर जो होता है चालुक्य के क्षेत्र में मिलता है। आगे देखते हैं, बोध गया का मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था, यानी जो गया में जो बौद्ध मंदिर है वो गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बनाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराजा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर 7वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, यानी जो भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर है, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क में सूर्य मंदिर जो है उस 7वीं और 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जंतर मंतर वेधशालाएँ दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में स्थित है, यानी जंतर मंतर वेधशालाएँ जो होता है दिल्ली में है, उज्जैन में है, वाराणसी और जयपुर में स्थित है। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है, यानी एस्किमो जो है कनाडा और ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एक क्या है, जाति है, यानी जनजाति है। आगे देखते हैं, जोगरसोपा झरना मैसूर में स्थित है, यानी जोगरसोपा झरना जो है कहाँ स्थित है, तो मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। एफिल टावर पेरिस में स्थित है, यानी एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है, फ्रांस में, यानी एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में स्थित है, जो फ्रांस की राजधानी है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, यानी मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। आगे देखते हैं, फिजी का राजधानी सुवा है, यानी जो फिजी है उसका राजधानी कहाँ है, सुवा है। UNICEF की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी
UNICEF है का स्थापना जो होता है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और UNICEF का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुई थी। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का स्थापना जो होता है 1961 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तब बेलग्रेड में हुई थी। स्वास्तिक चिन्ह सिंधु सभ्यता की देन है, यानी स्वास्तिक चिन्ह जो होता है सिंधु सभ्यता का क्या है? देन है। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी जो वेद है उसका रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी। बहमन शाह को हसन गंग का तथा इस्माइल मुख नामों से जाना जाता था, यानी जो बहमन शाह है उनको हसन गंग और इस्माइल मुख के नाम से जाना जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, यानी धारवाड़ का पठार जो है कहाँ स्थित है? तो धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन राजवंश हर्यक वंश है, यानी भारत का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो हर्यक राजवंश है। आगे देखते हैं। व्यापार संतुलन प्रतिकूलन होता है जब आयात निर्यात से अधिक होता है, यानी व्यापार संतुलन कैसा होता है? प्रतिकूलन होता है जब क्या होता है? आयात जो होता है निर्यात से क्या होता है? अधिक होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में राष्ट्रीय अभियान के तहत गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यानी जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसके विरोध में क्या होता था? गांधी जी ने 1920 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दिया था? तो लौटा दिया था। ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी, यानी जो ली कमीशन जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में हुआ था। उसका स्थापना कौन किए थे? तो लॉर्ड ली ने किए थे। कौन किए थे? तो लॉर्ड ली ने किए थे। आगे देखते हैं। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था, यानी केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या कर दिए थे? बम फेंक दिए थे। वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी लॉर्ड इरविन के समय में कब आया था? तो 1928 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत आया था। आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है भूकंप की सबसे सक्रिय क्या है? पेटी है, यानी सबसे अधिक क्या होता है? भूकंप आने की संभावना होती है। नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। जब नदी घुमावदार पथ होता है तो उससे क्या होता है? गोखुर झील का क्या होता है? निर्माण किया जाता है। पवन के निक्षेपण को बालूका स्तूप और लोयस बनते हैं, यानी जो पवन निक्षेपण होता है उससे क्या होता है? बालूका स्तूप और लोयस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसे क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी जो संघाई है उसे चीन को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। संघाई जो है उसको चीन का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। हिमालय 3 समानांतर श्रेणी में विभक्त है। हिमालय जो है 3 समानांतर श्रेणी में क्या है? विभक्त है। चीरहरित वन में 200 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, यानी जो चीरहरित वन होता है उसमें 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं, यानी संथाल जो है द्रविड़ प्रजाति के क्या हैं? लोग हैं। मानचित्र में नदी को नीला रंग से दिखाया जाता है, यानी जब मानचित्र होता है उसमें नदी ऐसा होता है उसे नीला रंग से क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। जोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है, यानी जोलेराइट जो है एक कैसा चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। भूपटल की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर होती है, यानी जो भूपटल होता है उसका मोटाई कितना होता है? लगभग 35 किलोमीटर होता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।